नकली संत कौन है? कौन है नकली संत? अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं कि असली संत कौन है, नकली संत कौन है? एक भाजपा का नाम बताइए जो सुबह से शाम तक दुनिया का गला काटते हैं। ये राम भक्त कैसे हो गए? जो लोग चार बार सत्ता में आए, कृष्ण जन्मभूमि पे एक बार मुंह नहीं उनका खुला, राम जन्मभूमि पे कार सेवकों को गोली चलाने वाले लोग आज राम जन्मभूमि पे बोलना शुरू करेंगे। अगर चोरों को भय होता तो होता, अपराधियों को भय होता तो होता। अरे भय तो गरीबों पे दिलवाया जाता है। लेकिन धर्म पर राजनीति तो हो रही है भैया, हो रही है कि नहीं हो रही? ये अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं। धर्म के आधार पे ही भाजपा चल रही है। अगर अधर्म होता तो इसको तीन बार प्रधानमंत्री नहीं होते, दो बार यहाँ के मुख्य 36 साल का एक रिकॉर्ड रहा कि दोबारा कोई लौट करके यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हुआ। आज उनको शर्म आनी चाहिए, अखिलेश यादव जैसे लोगों को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शर्म आनी चाहिए। राम को काल्पनिक बोलने वाले आपके ही पार्टी के नेता जो वकील सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे लोग आज राम मंदिर चंदा चोरी पे बोल रहे हैं। राम ने कहा कि हे अखिलेश यादव, ये बता दो कि जहां तुम राम बता रहे हो वही राम का डकैती हो रही है। अखिलेश यादव अगर वास्तविक हिंदू हैं तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाइए, 27 में आपकी सरकार बन जाएगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजकल स्थिति ऐसी है कि जो असली संत हैं उन्हें अपनी बात नकली संतों तक पहुंचाने में बहुत समय लग रहा है। और रही बात बीजेपी की डिक्शनरी की, तो ना तो उसमें शर्म है और ना ही धर्म है। हम जनता के बीच मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये नकली संत कौन है और अखिलेश यादव किस पर तंज कस रहे हैं। आपने भगवा पहना हुआ है और अखिलेश यादव जी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं आजकल असली जो संत हैं उनको अपनी बात नकली संतों तक पहुंचाने बहुत समय लग रहा है। लेकिन नकली संत वही है जो राम के नाम पे भगवा पहन करके ठग रहा है। मुकदमा लगा हुआ अपराधियों का है, रामलला का चंदा चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रही है। देखिए, चंदा चोरी मोहम्मद गजनवी कर रहा है, समझे आप? मोहम्मद गजनवी कर रहा है। मोहम्मद गजनवी से बढ़ करके भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक कदम मोहम्मद गजनवी से आगे निकल गए। नहीं, उनके वंशज आए थे मोहम्मद गजनवी के, वो कर रहे हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं आरएसएस, विश्व हिंदू रक्षा परिषद, वो सनातनी लोग। आ गई बात जो अखिलेश यादव जी ने कहा, सच्चे संत जो एक महाप्रयागराज में जो पूज्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनका अपमान किया गया, जिनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, आज वो कह रहे हैं गोमांस का विक्रय जो है उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो रहा है, मांस ज्यादा बिक रहा है। बेच कौन रही है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया कौन है? आदरणीय योगी नाथ जी। ये कहते हैं हम संत हैं, तो एक संत का ये धर्म नहीं हो सकता कि वो मांस बेचेगा। योगी नकली संत आप ये कह रहे हैं? अब वो मुख्यमंत्री है, संत कहाँ रह गए? संत एक मर्यादा में जीता है, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक संकल्प होता है। उन्होंने भी तो संकल्प लिया है माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आप ये बताओ, ये संकल्प लिए हैं, अयोध्या बार बार जाते थे, रामलला का दर्शन नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी अपने यहाँ से बैठ करके राम जी ने उनको दर्शन दे दिया कि चंदा में डकैती हो गई, और योगी बाबा बार बार जाते थे, उनको पता ही नहीं चला। तो राम भक्त कौन हुआ? अखिलेश की योगी बाबा? योगी बाबा कैसे? वो सनातनी आदमी है, वो भक्त हुए कि अखिलेश यादव हो गए? अच्छा, वो सनातनी है। अखिलेश यादव क्या है? वो शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं। ये देखिए, असली नकली संत का जो खेल चल रहा है, ये युगों युगों से चल रहा है। इस समय वह भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया, जो भगवा पहन के राम के नाम पे लूट लिए देश के, नहीं दुनिया के। अब लोग सनातनी यही कह रहे हैं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तभी स्पष्ट जांच होगी, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी देश की जांच निष्पक्षता से हो सकती है, लेकिन ये भाजपा सरकार में नहीं होगी। आप ये बताओ, जब अयोध्या जाके इनको ये नहीं पता कि रामलला का डकैती हो गई तो नकली संत नहीं हुए, तहसीलों की क्या हाल होगी? बाबा का पता ही नहीं। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की डिक्शनरी में न शर्म है न धर्म है। धर्म कैसे नहीं, बताइए? वो सनातनी हिंदू न शर्म है, इतनी बड़ी लूट होने के बाद भी कोई अफसोस जाहिर नहीं कर रहा है, न कोई इस्तीफा दिया, ये शर्म नहीं है। और न धर्म है,
न धर्म भी है, इनका धर्म है तो धन, धन मिल गया तो धन में शर्म और धर्म को दोनों समाहित कर लिए। नहीं है भाई, आप कैसे बात कर रहे हैं महंत जी? भाजपा का सनातन अलग है, राम नाम पे लूट लो, गंगा के नाम पे लूट लो, पेपर लूट लो, नींद लूट लो, दवा लूट लो, नौकरी लूट लो, आरक्षण लूट लो। बीजेपी जो सनातनी सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर आई, रामलला का इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, अखिलेश यादव उन पर आरोप लगाएंगे तो क्या ये भी साथ देंगे? वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जो असली संत हैं उनकी बात नकली संतों तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, और बीजेपी की डिक्शनरी में ना शर्म है ना धर्म है। बताइए, सनातनी सरकार धर्म नहीं है उसकी डिक्शनरी में। सबसे बड़ी बात है कि राम के पास धर्म था, लेकिन राम ने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने तप का प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने ताकत का प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने कौशल का प्रचार नहीं किया। कभी राम ने नहीं कहा कि धर्म का मैं ठेकेदार हूँ। देखिए, अब सनातनी सरकार है तो क्या वो नहीं बोलेगी कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू जो है वो तो क्या करना, मैं हिंदू। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो कभी कहा ही नहीं कि धर्म का मैं ठेकेदार हूँ, धर्म का मैं रक्षक हूँ। वो खुद जानते थे कि मैं ही धर्म हूँ। वो तो भगवान थे, जानेंगे। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी भगवान को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहेंगे वही सनातन है, जो लोग उसमें रहेंगे वही हिंदुत्व है, जो उनके साथ रहेंगे वही राम भक्त है, तो भारतीय जनता पार्टी ये भी बता दे कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वो सनातन नहीं हो सकता, वो राम भक्त नहीं हो सकता। राम ने कहा कि हे अखिलेश यादव, ये बता दो कि जहां तुम राम बता रहे हो वही राम का डकैती हो रही है। अच्छा, नकली संत कौन है? कौन है नकली संत? अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं कि असली संत कौन है, नकली संत कौन? यहाँ संत, भाजपा में कोई संत रह नहीं सकता। जिस भाजपा ने सनातन धर्म को समुद्र के सातों पेटा में डाल दिया, जो शंकराचार्यों का अपमान किया, जो शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो शंकराचार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य का अपमान तो अखिलेश सपा सरकार में भी हुआ, तो अखिलेश यादव क्यों बात कर रहे हैं? शंकराचार्य से अखिलेश यादव रूबरू होकर के और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। महाराज, मैं अब अपने प्रशासन की गलती का आपके दरबार में माफी मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने माफ कर दिया। हाँ। लेकिन राम भक्त सरकार तो गई नहीं। देश की और दुनिया की जनता बेवकूफ है क्या कि आपको मान ले कि आप ही राम के ठेकेदार? क्यों ना माने भाई, वही तो लेकर के आए हैं राम को। कहाँ से? वही तो लाए हैं, उन्होंने तो बस आया है। कहाँ से लाया है? कहाँ से लाया है? टेंट से उठा करके मंदिर में बिठा। कहाँ से? टेंट से उठा। वही तो बता दीजिए कि कहाँ से ये लाए हैं? राम को कहाँ से लाए हैं? राम वहां पहले से था, राम का वहां मंदिर था, राम का वहां चबूतरा पूजन हुआ था, राम के नाम पर सरकार ने जमीन एक्वायर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, देश की जनता ने पैसा खर्च किया और फिर नया मंदिर का निर्माण किया। आपका क्या भूमिका है कि वहां भाजपा सरकार ने अपना ट्रस्ट बना करके, अपना अधिकारी बैठा करके 40 दिन के अंदर 71 बार 71 बार डकैती हुई। एक भाजपा का नाम बताइए जो सुबह से शाम तक दुनिया का गला काटते हैं, ये राम भक्त कैसे हो गए? किसने इनको सर्टिफिकेट दे दिया? प्रधानमंत्री मोदी सुबह उठते हैं, जब नवरात्र आता है व्रत रहते हैं, रामनवमी पर व्रत रहते हैं। योगी आदित्यनाथ वो संत हैं, वो क्या कहते हैं, गोरखपीठ में देखिए पीठाधीश्वर, कैसे बात करते हैं, आपको नहीं पता? अरे साहब, रावण भी भक्त था। रावण तो वो भक्त था कि अपने 10 सिर को तलवार उठा करके काट करके भोले बाबा के चरणों में डाल देता था। लेकिन रावण असुर था, भक्त तो था। इस पूरे दुनिया में, पूरे कायनात में उससे बड़ा भक्त कोई नहीं रहा। लेकिन वो मन से, कर्म से, वचन से असुर था। असुर बता रहे हैं आप बीजेपी को? हम नहीं बता रहे।
ये हिस्ट्री का अभिलेख बता रहा है। ये देश ने कांग्रेस की सरकार देखा है, इस देश ने भाजपा की सरकार देखा है, इस देश ने सपा की सरकार देखा है, ये देश ने भाजपा की सरकार देखा है, और सारी सरकार को मिटा करके आपको बैठाया है। आज जो पंडित सेनू डलवाता है, सुहागिन बनाता है, याद रखिएगा, वही ब्राह्मण आपका पिंडा भी पराने के लिए कटिबद्ध है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि असली संत, उसकी बातें नकली संत तक नहीं पहुंच रही, बहुत समय लग रहा है पहुंचने में। और बीजेपी की डिक्शनरी में ना शर्म है ना धर्म है। मतलब बीजेपी जो कहती है कि हम राम भक्त हैं, सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, सब गलत कह रही है। अब कौन राम भक्त है, कौन हिंदुत्व का भक्त है, उसका प्रमाण किसी को, हर व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है। और उसका प्रमाण राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर बनने तक का वो प्रमाण जनता जान चुकी है। राम मंदिर चोरी किस चीज का प्रमाण दे रहा है? सुनिए, हम उसी पे आ रहे हैं। और रही बात चोरी की, चोरी देखिए, ये राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ कर्ता धर्ताओं ने किया है, और जो किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस चोरी में, ऐसा नहीं है। लेकिन भाजपा के पास धर्म नहीं है ना शर्म है, इतना समझिए आप। नहीं, धर्म तो यही है, धर्म यही है, और धर्म के आधार पे ही भाजपा चल रही है। अगर अधर्म होता तो इसको तीन बार प्रधानमंत्री नहीं होते, दो बार यहाँ के मुख्य 36 साल का एक रिकॉर्ड रहा कि दोबारा कोई लौट करके यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लेकिन धर्म पर राजनीति तो हो रही है भैया, हो रही है कि नहीं हो रही है? ये अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जो लोग 4 बार सत्ता में आए, कृष्ण जन्मभूमि पे एक बार मुंह नहीं उनका खुला, राम जन्मभूमि पे कार सेवकों को गोली चलाने वाले लोग आज राम जन्मभूमि पे बोलना शुरू करेंगे। ये लोग बताएंगे राम जी क्या थे और राम मंदिर किस प्रकार से बना। एक एक कार्यकर्ता, एक एक कार सेवक लगा हुआ, तब राम मंदिर बना हुआ है। और भारत की चोरी भी तो हो रही है राम मंदिर में, ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक संत जो है वो कुछ कहता है तो एक संत सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। असली संत की बात नकली संत तक बहुत देर में पहुंच रही है। अखिलेश यादव तो सेफाई पे बोले तो अच्छा लगेगा, महोत्सव पे बोले, जो वहाँ हीरोइनों को बुला करके डांस कराते थे उस पे बोले तो अच्छा लगता है। अगर चोरों को भय होता तो होता, अपराधियों को भय होता तो होता। अरे भय तो गरीबों पे दिलवाया जाता है, पाप होता है महलों में झोपड़ियां जलाई जाती हैं। यह SIT पहले गठित हो रही है, बाद में FIR हो रहा है, लीपा पोती यहाँ से लेके वहां तक हो रहा है। ये लोग राम के नाम पे बात कर रहे हैं तो मालूम हो रहा है अशोक वाटिका में रावण बैठ के सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। राम सर में भी होता तो इस्तीफा दे देते। आदरणीय मोदी जी मन की बात किए, एक बार राम नाम की बात नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किया? आप राम भक्त नहीं है? आप राम लला के अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। योगी बाबा संत थे, इन्हीं के हाथ से करवा दिए होते। नहीं, मोदी जी करवाएंगे तो अवतार पुरुष कहलवाएंगे। नकली संत कौन है पहले ये बता। नकली हम आप कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं भाई? आप कैसे कर सकते हैं हम हिंदू हैं भाई? वस्त्र से लगेगा ना, योगी जी है, महात्मा जी कपड़े पहने तो हम प्रणाम करेंगे, भाई महात्मा है तो संत हैं। संत तो भेष से लगता है ना। आपके मन में या मेरे मन में आपके प्रति, आपका मेरे प्रति चल रहा है, ये तो मन जानता होगा ना। शंकराचार्य ने तो कहा था ना, नकली संत कौन है पता चल जाएगा, नकली हिंदू कौन है पता चल जाएगा। नहीं, नकली हिंदू और असली हिंदू की बात रही, या बात रही आदि हृदय मंदिर की, जिस प्रकार जिस स्थितियों से वो मंदिर बना है, सबसे पहले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू उसका विरोध करने वाला था। दुर्भाग्य का विषय ये है, यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही कांग्रेस पार्टी के लोग अपने वकील भेज करके राम को काल्पनिक कहते थे। आपके चैनल माध्यम से इस बात को भी कहूंगा, आज उनको शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव जैसे लोगों को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शर्म आनी चाहिए। राम को काल्पनिक बोलने वाले आपके ही पार्टी के नेता जो वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं, ऐसे लोग आज राम मंदिर चंदा चोरी पे बोल रहे हैं। मतलब चोर भी साहूकारी वाली जैसी भाषा बोलेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अखिलेश यादव अगर वास्तविक हिंदू हैं तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाइए, 27 में आपकी सरकार बन जाएगी। आप उठाइए और अभी से हर एक समाजवादी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे कह के दिखाइए, हिम्मत हो आपके अंदर, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाएंगे। और कृष्ण जन्मभूमि भव्य मंदिर हम अपने पैसों से बनवा रहे हैं, हम लोग सहयोग करेंगे। सबसे पहला सहयोग मैं आचार्य होना है तो मैं करूंगा, जो मेरी क्षमता है। अखिलेश यादव आके तो देखें।
कम से कम कर तो रहे ना। योगी पे ऐसे प्रश्न नहीं उठाया था, एक संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। और आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आप बहन जी देख रही होंगी जिस प्रकार से आज कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर है, भय गुंडा माफिया के अंदर है, प्रदेश छोड़ रहा है। ये कोई सरल काम नहीं, बहुत बड़ा काम। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जो तंज अखिलेश यादव ने कसा कि असली संत की जो बात है वो नकली संत तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में ना तो शर्म है ना तो धर्म है, उसको लेकर के जनता ने अपनी बात रखी और कुछ लोगों ने तो सीधा चैलेंज तक कर दिया। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़ लाइव।